प्यारे बच्चों देखिए, अब यहाँ पर जो है हमने पार्ट सेकंड यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने 1 2 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में हमने करवा दिया था। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ये 4th 5th और 6th हमें आप लोगों को करवाना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही आराम से हो जाएंगे। जैसे आपका दिया है, जैसे देखिए 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। ये प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसमें जो है नंबर को रिपीटेड अलाउड नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे 5 अंक के आपको बनाना है, तो बस सिंपल आपको क्या करना है क्वेश्चंस में, देखिए बहुत आसान मेथड से आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। 5 बॉक्सेस इसलिए बनाएंगे क्योंकि 5 अंकों से आपको बनाने हैं। और इसके पहले हमने जो पार्ट 1 में कराया है वो प्यारे बच्चों जाकर के उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो अंक दिए हुए हैं वो आपका दिया हुआ 0 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक दिए हैं आपके। ये आपके हो गए 5 और ये आपके 5 ही हो गए। तो 10 अंकों से आपके बनाने हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे जो नंबर 5 अंक के होंगे वो 6 और 7 से स्टार्ट हो गए। तो यहाँ 6 और 7 हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं। ठीक, हमें यहाँ पर 3rd 4th 5th में हमें देखना है किस तरीके से इसको भरेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है बॉक्स, यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका 5 बॉक्स यहाँ बना ले। तो ये आपका यहाँ पे 6 और 7 तो आपका फिल हो गया है। तो ये अंकों को हमें नहीं लेना है, तो ये अंक तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद जो है अब आपके कितने बचे हैं, 8 अंक बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 अंकों में से कोई एक अंक, मतलब 8 अंक आपको दिया हुआ है, तो पहले इस बॉक्स में यहाँ पर हम इसको 8 तरीके से 8 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कम्प्लीटली फिल हो गया है। अब इन अंकों को रिपीट नहीं करने हैं, तो बाकी आपके 8 बचे हैं। तो 8 में से मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया है, तो अब यहाँ पर 0 अगर फिल कर रहे हैं तो कितने आपके 0 1 2 3 4 5 8 9 यहाँ पे 8 टाइप से हम भर सकते हैं। तो इसमें कितना 8 टाइप यहाँ पर हम इतने वेज से हम भर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 भर दिया, रिपीट तो करना नहीं है। तो अब यहाँ पे कितने बचे आपके 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 बचे। तो अगले में अब आप क्या करते हैं 7 टाइप से भर सकते हैं। ये 7 वेज यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने 0 फिल कर दिया है तो अब उसको तो हम लेंगे नहीं, तो बचे हमारे 7। तो 7 यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब लास्ट में मान लीजिए कि कोई अंक यहाँ पर जो है हमने 4 ले लिया, तो जब यहाँ 4 ले लेंगे तो 4 तो आपको रिपीट नहीं करने हैं। 4 5 3 जो भी हमने ले लिया अब उसको तो फिल नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपके कितने आपके भरे जाएंगे, ये 6 टाइप से भरे जाएंगे। ठीक, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो अंक हमने ये ले लिया इसको हमने छोड़ दिया, इसके बाद आपके 8 बचे हैं, तो पहले खाने में आप 8 तरह से भर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 8 9 कोई भी भर सकते हैं। इस तरह से इसमें कोई अंक हमने मान लीजिए ले लिया तो 8 अंक से बचे आपके कितने 7। तो अब इसको हम 7 नंबर कोई भी ले सकते हैं इसमें से, है ना, 7 अंक, क्योंकि हमने 0 अगर फिल कर दिया तो उसको छोड़ देंगे। इस तरह से 7 हो गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 फिल कर दिया है,
तो 4 तो अब लेना नहीं है, तो आपको बचे 6, वो 6 बेस से इसको भरे जाएंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया ये। बस अब यहाँ लिखने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख लो कि पहले स्थान पर 8 तरीके से भर सकते हैं। ठीक, 8 तरीके से। इसी तरह से दूसरे प्लेस पर, दूसरे स्थान पर भी हम कितने 6 तरीके से, और तीसरे पर हम कितना भर सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे दूसरे पे प्यारे बच्चों 7, और तीसरे पे आपका कितना 6 तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया FPC में आप देख लें तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें ये 6, 7 जो यहाँ पे फिल किया गया है इसको हमें नहीं लेना है प्यारे बच्चों, हमें वेज जो दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग भरना होता है। ठीक है, तो हमें जो वेज दिए हुए हैं यही हमें फिल करना है। तो देखिए हमें इसको इंटू कर लेना है। तो देखिए इंटू करेंगे तो कितना हो गया 7 8 जा 56, और ये 6 हो गया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जो है दिया हुआ है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर दिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स हम बना लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो इसमें हेड या टेल ये 2 आपके आएंगे। ठीक, तो इसमें जो है पहली जो बॉक्स है इसमें क्या आ सकते हैं, हेड आ गया या तो टेल आएगा। ठीक, हेड या टेल। तो वेज इसके कितने हो गए 2, एक बार उछाला गया तो हेड आ सकता है या टेल 2। तो इसमें जो इवेंट आपके आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। इसी प्रकार फिर अगर इसको उछाला गया तो इसमें भी हेड या टेल आ सकते हैं, तो इसमें भी इसकी कितने होंगे 2। तो देखिए 2 तरीके से इसको भर सकते हैं। तीसरी बार जब उछालें तब भी आपके 2 ही वेज, तो ये आपका हो गया। तो देखिए ये कंडीशन आपकी हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले स्थान को भर सकते हैं, इस तरह से देखिए दूसरे स्थान को लिखने का तरीका प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान इस तरह से, कितने स्थान 2 तरह से। तीसरे स्थान को भी 2 तरीके से भर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो वेज मिल गए, तरीके जो मिल गए, ये हमें मालूम हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब इसमें क्या है, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो देखिए ये आप इसमें कर सकते हैं 2 × 2 × 2, कितना आंसर आ गया 8। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चंस कहा गया है, इसको देखिए। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए 5 झंडे यहाँ पर कहा गया है। ठीक, और यहाँ पे प्रत्येक संकेत में 2 झंडे। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2 खाने आप बना लीजिए, यहाँ पे
देखिए मान लीजिए इसमें 2 खाने हम बना लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। आपके कलर कितने दिए हुए हैं? 5। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड, येलो, ठीक, और ब्लैक कर लेते हैं, तो ये आपके 5 हो गए, ठीक, 5 हो गए। अब इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का मतलब इसमें किसी भी लेटर को, किसी भी रंग को रिपीट नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, अगर इसमें हमने रेड फिल कर दिया तो आप रेड दोबारा इसमें आप फिल नहीं कर सकते हैं, मतलब 2 ही कलर आपको लेने हैं। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर जो है आप मान लीजिए कि इन 5 में से कोई एक कलर चूज कर सकते हैं। तो इसको कितने तरह से फिल कर सकते हैं? 5 वे से, ये 5 तरह से हो जाएगा। अब आपके एक मान लीजिए रेड हमने फिल कर दिया तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब 1 2 3 4 में से कोई एक कलर आपको चूज करना होगा। तो कितने हैं? ये 4 टाइप के हैं। 4 में से कोई एक कलर आपको चूज करना है, जिससे आपके 2 रंगों का झंडा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसमें से मान लीजिए कि हम अगर ग्रीन ले लेते हैं, है ना, तो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो कोई ले लेते हैं, 4 ले सकते हैं इसमें से। ये कितने हो जाएंगे? 4 वेज, ठीक। अब यहाँ लिखने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? तो पहले स्थान को 5 प्रकार से, दूसरे स्थान को 4 प्रकार से, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला जो लग जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 5 × 4। तो देखिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके मालूम हो गया प्यारे बच्चों। तो ये आपका बहुत आसान, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 7.2 ये आप लोग को करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग देखिए, और बहुत ही आसान मेथड से हमने कराया प्यारे बच्चों, और ये आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 आपको जल्द ही अपलोड करेंगे, और ये आपको जल्द ही ये मिलने वाला है।